हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम वैसे चर्चा कर चुके थे, सिर्फ लिस्ट की बात करेंगे आज और कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है। तो केवल एक बात याद रखना है कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से इंडिया की बात कर रहे हैं, जिनमें से 12 को इंटरनेशनल स्टेटस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 18 की तो नीलगिरी की बात कर लेते हैं और उसके बारे में जो पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि किस ईयर में इसको घोषित किया गया था, कई बार ये पूछा जाता है कि स्थित कहाँ पर है, और कई बार इनकी कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, तो वही इसमें हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 1986 में इसको घोषित किया गया था, याद रख लेना आप, 1986 में। और ये पार्ट किसका है? वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर एंड मधुबलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स का, यानी कि ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 1986 में, पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। दूसरे की बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में घोषित किया गया। ये पार्ट था चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद बात करें नौकरेक की, ये भी 1988 में दो घोषित किए गए थे, नंदा देवी, नौकरेक। ठीक है, नानू, ठीक है, नो, इनको घोषित किया गया था 88 में, और 86 में सबसे पहला नीलगिरी था। ठीक है, और नौकरेक जो है पार्ट ऑफ गारो हिल्स है, इंपॉर्टेंट है, गारो हिल्स है। ऑप्शन में आपको खासी और जयंतिया हिल्स लिख कर मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गारो हिल से संबंधित है और मेघालय में स्थित है। इसके बाद बात करें ग्रेट निकोबार की, तो उसमें 1989 में इसको घोषित किया गया, और ये किसका हिस्सा है? साउदर्न आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, साउदर्न पार्ट में है। आगे बात करते हैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये भी घोषित किया गया 1989 में। और ये द इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार है, कहाँ पर? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वैसे कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद मानस की बात करें, यह भी 1989 में घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व, और ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ कोकराझार, बोगईगांव, बारपेटा, नालबाड़ी, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट का, असम में स्थित है मानस। इसके बाद 1989 में एक और घोषित किया गया, वो था सुंदरबंस, ये भी 1989 में घोषित किया गया। ये पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, और वेस्ट बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा 1994 में, ये पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा है। डेब्रू सुखोवा, नाम से समझ में आ गया होगा, असम है, 1997 में घोषित किया। ये मिलान वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसकी ट्रिक है, मैं बता दूंगा ट्रिक तैयार करते ही। और ये डिब्रू सुखोवा पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम में स्थित है। दिहांग दिबांग, ये दिहांग और दिबांग 1998 में घोषित किया गया था, और ये पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कौन कौन सी? सियांग एंड दिबांग वैली। सियांग एंड दिबांग वैली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद पंचमढ़ी को 1999 में घोषित किया गया, ये पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद खांगचेन, ठीक है, खांगचेनडोंगा, ये है पार्ट ऑफ खांगचेनडोंगा या कंचनजंगा, ये बात इसीलिए बोला था अभी, क्या है? कंचनजंगा। और वैसे क्या पढ़ेंगे आप? खांगचेनडोंगा, हाँ ये। और इम्पोर्टेंट इसका सन याद रखना, सिंपल सा है, 2000। ये पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स, और किसका? सिक्किम में स्थित है खांगचेनजंगा, ये। इसके बाद बात करते हैं अगस्त मलाई की, तो अगस्त मलाई 2001 में, ये भी याद रखना है, अगस्त मलाई 2001, ये नेयार, पेपरा और सेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उनके एडजॉइनिंग एरियाज, यानी तीनों के कॉमन एरिया, ये केरला में स्थित है। अगस्त मलाई 2001 में इसको दर्जा मिलता है। अचानक मार अमरकंटक, ये पार्ट ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और पार्ट किसका है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी है। ठीक है, अनूपपुर डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसके अलावा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, दोनों का पार्ट है अचानक मार अमरकंटक। 2005 में इसको घोषित किया गया। इसके बाद कक्ष की बात करते हैं, तो 2008 में इसको घोषित किया गया, पार्ट ऑफ कक्ष
राजकोट, सुरेंद्रनगर एंड पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में स्थित है। कोल्ड डिजर्ट बहुत बार पूछा गया, सन याद रख लेना 2009। और ये यहाँ पर है पिन वैली नेशनल पार्क और उसके आसपास का एरिया। चंद्रताल एंड सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद शेषाचलम हिल्स है, वो 2010 में इसको घोषित किया गया। और शेषाचलम हिल रेंज कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट याद रखना है इसमें, चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बाद 18वें नंबर पर है पन्ना, और इसको 2011 में मान्यता मिली, ये पार्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब वही मान्यता प्राप्त वाले जो 12 हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड, तो 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आप कहेंगे अभी तो कुछ 80 कर रहे थे, अरे इनको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के द्वारा मान्यता कब मिली उसकी बात कर रहे हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है यूनेस्को के द्वारा 2000 में, ये तमिलनाडु में स्थित है। 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। 2001 में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। 2004 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है, ये उत्तराखंड में स्थित है। 2009 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है, ये एमपी में स्थित है। 2009 में नौखरेक बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है, ये मेघालय में स्थित है। 2009 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है, ये उड़ीसा में स्थित है। 2012 में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिलता है, ये छत्तीसगढ़ में। आपके कुछ पार्ट तो एमपी में था, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसको छत्तीसगढ़ में काउंट किया जाएगा। इसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और 2013 में इसको दर्जा मिलता है। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में यूनेस्को द्वारा दर्जा मिलता है मैप प्रोग्राम के द्वारा, और ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। इस पर एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोग खुद देखेंगे कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा दर्जा प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो आपको क्या करना है, 12 ये हैं और 6 ऐसे हैं जिनको नहीं है, तो केवल 6 को एक ट्रिक के माध्यम से रट लीजिए तो बचे हुए को दर्जा प्राप्त हो जाएगा। 12 क्यों रटो, फिर 18 क्यों रटो, सीधे रट लो 6 को एक ट्रिक के माध्यम से कि ये वाले जिनको यूनेस्को के द्वारा दर्जा प्राप्त नहीं है, बाकी वाले कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।